जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मलिक जावेद इकबाल शानी आपकी खिदमत में हाजिर। आज हमारा प्रोग्राम आमने सामने में हमारे फिर सामने हमारे दोस्त भाई जनाब शकील अहमद जंजुआ साहिब, सीनियर तजिया नगार, कालम नगार, और बात आज बड़े एहसास मौजू पे होगी और मैं समझता हूं कि इस मौजू पे इत्तेफाक भी होगा और कहीं भी आपस में हम झगड़ते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि आज मौजू ही कुछ ऐसा है कि किसी ने हमें ललकारा है, किसी ने आंखें दिखाने की कोशिश की है, किसी की ललकार का हमने जवाब देना है और ये साबित करना है कि अगर हमारी तरफ कोई मैली आंख से देखे तो हम आंख निकाल लेते हैं, अगर कोई बुरा कदम उठाने की कोशिश करे तो हम उस कदम को उखाड़ के फेंक देते हैं। हम में हिम्मत है। पाकिस्तान कलमा की बुनियाद पे बना है और एटमी पावर के तौर पे मुल्क दुनिया में ये नजर आता है। पाकिस्तानी अवाम दलेर अवाम है और पाकिस्तान की फौज पूरी दुनिया में अपना एक नाम रखती है। पाकिस्तानी फौज का नाम सुनकर वो दुनिया की तमाम फौजें एक दफा हिल जाती हैं। हमारी फौज के आगे कोई भी खड़ा होने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन आज एक ऐसे मुल्क ने हमें ललकारा है कि जिसका सबसे पहले तो मैं अफसोस करूंगा, दिली दुख का इजहार करूंगा कि ऐसा मुल्क जिसे हमने हमेशा अपना बाजू समझा, हमने इस मुल्क के लोगों को अपना भाई समझा, अपने जिस्म का एक हिस्सा समझा और हमेशा इनकी मेहमान नवाजी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमने हमेशा इनकी आमद पर इनको वेलकम कहा, अपनी सरजमीन इनको दी कि आप रह सकते हो, अपने तन से कपड़े उतार के इनको दिए कि आप पहन लो क्योंकि आप हमारे तन का हिस्सा हो, अपने मुंह का नवाला छीनकर इनके मुंह में डाल दिया कि आप ये खा लो क्योंकि मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान एक जिस्म की मानंद है और जिस्म के किसी हिस्से को अगर थोड़ी सी तकलीफ हो तो पूरा जिस्म दर्द करता है। लेकिन आज अफगानिस्तान के एक बयान ने मैं समझता हूं कि आलम इस्लाम के मुसलमानों को दुख और तकलीफ दी है और पाकिस्तान की अवाम जो है गम और गुस्से के आलम में इस वक्त बेजार बैठी है, तड़प रही है कि हमने क्या ऐसी गलती की थी कि इनको अपना समझकर अपने साथ रखा और इन्होंने आज हमें आंखें निकालने की कोशिश की है। अगर आज अफगानिस्तान हमें 1971 की बात बताकर यह कहता है कि आपने घुटने टेक दिए, तो ऐसा नहीं था। उसमें भी कुछ सियासी गलतियां आई जिसकी वजह से हमें एक दिन देखना नसीब हुआ। अफगानिस्तान ये क्यों नहीं कहता कि 1965 में हमने इंडिया को लोहे के चने चबाने पर मजबूर कर दिया। वो पाकिस्तान में लाहौर में नाचने के ख्वाब देखने वाला इंडिया अपने आप में न रह सका और आज तक अपने आप को कोसता हुआ नजर आ रहा है। अफगानिस्तान ने यह क्यों नहीं देखा कि जब हम कारगिल पे उन पे हावी हो गए थे, हमारी जीत थी, फतह थी, लेकिन हमारी ही अपनी सियासी गलतियों की वजह से वहां पे हमें रुकना पड़ा। लेकिन इंडिया के जर्नैल आज तक चीखें मार रहे हैं कि पाकिस्तान 1965 में भी बाजी ले गया था और कारगिल में भी वो बाजी ले जाता अगर कुछ हमारी गलती ना होती तो। और अफगानिस्तान ये कहता है कि हमने अमेरिका जैसे मुल्क को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। वो पावरफुल मुल्क था, हमने उसके सिलेंडर करवा दिया। और यार सुनो, वो काफिर था, वो यहूदी था, तुम्हारे पास कलमे की ताकत थी, तुमने कलमे की ताकत से उनको जेर किया। लेकिन ये ना समझो कि पाकिस्तान में अमेरिका रह रहा है, पाकिस्तान में इस्लाम रह रहा है, पाकिस्तान में कलमा पढ़ने वाले रह रहे हैं। और कभी ये मत सोचना किसी दुश्मन के साथ मिलकर कि हम पाकिस्तान को फना कर देंगे। पाकिस्तान को फना करने वाले कई आए और कई गए। पाकिस्तान अपनी जगह पे खड़ा है और ये तुम्हारा बयान जो है तुम्हें भारी पड़ेगा। आज तक तो हम तुम्हें अपना समझते रहे यार, और तुम क्या निकले? और तुम समझते हो कि हम इंडिया के साथ मिलकर, इंडिया का तो हमेशा से ख्वाब रहा है, वो ख्वाब इनका क्यामत तक पूरा नहीं होगा।
क्यों? कि हमारी फौज सरहदों की हिफाजत करना जानती है, हमारी आवाम फौज का एहतराम करना जानती है, फौज के पीछे मिलकर फौज के साथ लड़ना जानती है। ये आपने 1965 में देखा कि पाकिस्तान की खवातीन भी बॉर्डरों तक चली गई थीं। आपने कैसे सोच लिया कि हम ये कर देंगे? अरे पहले अभी बच्चे हो, अभी चलना सीख लो। खैर, बातें बहुत सी होंगी। आज गुस्से के आलम में मैं नहीं समझा कि मेरे साथ एक मेहमान भी साथ शामिल हैं। तो शकील अहमद जजुआ साहब आज मेरे साथ मौजूद हैं और मैं समझता हूं कि इस एहसास मौजू पे ही आज गुफ्तगू हमें करनी चाहिए। इसके आगे पीछे नहीं जाना चाहिए कि ये इतना बड़ा बयान अफगानिस्तान ने कैसे दे दिया और हमें ललकार कैसे लिया उन्होंने, और अमेरिका की धमकी देकर के हमने उनको जेर किया तो आपको भी जेर कर देंगे, ये कैसे बात हुई? खैर, बातें चलेंगी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल चाल है आपका? खैरियत से? आज जरा मौजू थोड़ा एहसास था तो इसलिए बात जरा थोड़ी सी तलख थी, तो तलखी चेहरे पे आ गई। तो क्या कहते हैं आपके अफगानिस्तान के इसके बयान से आपने क्या रद्द-ए-अमल जाहिर किया है कि क्या इनको करना चाहिए था और ये क्या कर दिया उन्होंने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मलिक साहब, बड़ा अहम मौजू आपने छेड़ा है आज। अफगानिस्तान तो शुरू से ही ना उसकी हुकूमतें जो भी आई हैं वो एहसान फरामोश रही हैं। उन्होंने पाकिस्तान के एहसानों को बुला दिया हमेशा। अगर उन्होंने रूस को शिकस्त दी है तो उसके पीछे भी जनरल हमीद गुल था, पाकिस्तान के मुजाहिदीन थे। उनकी मेहनत, उनके हज़ारों मुजाहिदीन, पाकिस्तानी मुजाहिदीन लड़ते रहे उनके शाना बशाना, तब जाकर वो रूस के टुकड़े टुकड़े हुए और उसको शिकस्त दे पाए। ये मुकम्मल पूरा क्रेडिट पाकिस्तानी यानी अदारे थे वो साथ थे। जनरल ज़ियाउल हक था, तो हमीद गुल था, बड़ी मुजाहिद थे, बाकी हज़ारों मुजाहिद जाम शहादत नोश किया और रूस को शिकस्त दी। और वो भूल जाते हैं कि जनाब के पाकिस्तान का क्या किरदार था। और अमेरिका को जो शिकस्त हुई है इसमें भी पाकिस्तानी मुजाहिदीन शामिल थे। पाकिस्तान इधर आके छुपते थे, इधर से सब कुछ जाता था। पाकिस्तान दूसरे यूरोपीय अदारे चीखते थे कि पाकिस्तान डबल गेम कर रहा है, ये कर रहा है, वो दूसरा कर रहा है। और पाकिस्तान को पता है मुजाहिदीन है, इनका असल वतन है, दूसरे ममालिक को जाना चाहिए। जी, वो इस हसन फरमाइश को में हो चुके हैं और पाकिस्तान ने लाखों अफगानियों को बना दी हुई है। जी, वो यहीं पलते हैं, यही कारोबार है, यही उनका पूरा। तो पता नहीं कैसे उन्होंने इस तरह का सोच लिया। कि भाई मैं ये पूछना चाहूंगा यार कि ये अफगानिस्तान हमेशा से हम पर ऐसे ही काम करता नजर आ रहा है कि जब जब इनको मौका मिला इन्होंने हम पर वार किया। और मैं समझता हूँ कि हमारे दुश्मन मुल्क इंडिया के साथ मिलकर इन्होंने हमेशा वार किया और अब भी इन्होंने बड़ी खुली धमकी दी है। तो ऐसे मुल्क के लिए क्या करना चाहिए? क्या इसकी आवाम को यहाँ पे पनाह मिलनी चाहिए? क्या इसके साथ वही हमदर्दी हमारी रहनी चाहिए? क्या जिस तरह हम इसकी पहले मदद करते नजर आ रहे हैं इसी तरह हमें मदद करनी चाहिए? नहीं, हुकूमत को अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करना चाहिए कि लाखों अफगानी यहाँ ज़्यादा पाकिस्तानी में रोजगार के मौके काम में पाकिस्तानी दूसरे मुल्क जा रहे हैं और हमने अफगानियों को बना दी हुई है चलो एज ए भाईचारे के तौर पर, और उसका उल्टा सिला मिल रहा है हमें। तो हुकूमत को अपनी पॉलिसी नजरसानी करनी चाहिए, अफगानिस्तान को उसकी औकात दिखानी चाहिए। ये कहानी तब से शुरू है कि सबसे पहले राना सनाउल्लाह साहब ने मेरे धमकी दी है उनके हम अफगानिस्तान में ऑपरेशन कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ खामोश ऑपरेशन करना चाहिए था, इन्हें धमकी देने नहीं चाहिए थे। अन्य ठीक कह रहे हैं आप कि धमकी की तो जरूरत ही नहीं ना। अगर देख लिया कि एक सांप है, अगर एक सांप है तो उसका सर कुचल देना चाहिए। फिर क्या उससे कर लेना देना है कि मामला को जो दुश्मनी का ऊपर नहीं लाना चाहिए। जो भी है हमारा अफगानिस्तान अफगानी भाई है, हमारे अफगानी भाई हैं, उनके उधर तो कलमा को भाई हैं। तो इस मौजू को ओपन करना चाहिए था। हमारा था कि कतर है, इस्लामी मुल्क है, सऊदी अरब को दरम्यान में ला के इस मसले को हल करना चाहिए था। तो ये उन्होंने धमकी दी, फिर उन्होंने धमकी जवाब में धमकी शुरू हो गई, तो ये कुछ ठीक नहीं हो रहा है। ठीक हो गया। अगर मैं समझता हूँ यार आए दिन ना इंडिया का भी कोई ना कोई बयान आ जाता है कि इंडिया को ऐसा करना चाहिए। उसको नहीं पता कि पाकिस्तान की पावर क्या है, पाकिस्तान की फौज की पावर क्या है, या पाकिस्तानी फौज का क्या वो मुकाबला कर सकते हैं इतनी जल्दी के वो इतनी जल्दी धमकी पे वो भी आ जाते हैं। नहीं, हिंदू बनिए का तो शुरू तो ख्वाब सर उसका बचपन से शायद यही ख्वाब होता है कि पाकिस्तान पे कब्जा करूं तो सारा बरसगीर एक हो जाए। जी, वो तो बहाने ढूंढता है ना जनाब। वो तो खुश है अभी भी कि जनाब अफगानिस्तान और जनाब पाकिस्तान बहुत आपस में इनके गहरे इख्तलाफात हो गए हैं, इनकी शायद जंग शुरू हो जाए। तो वो तो फायदा उठाना चाहता है। यानी मुसलमानों को आपस में लड़ाकर वो खुश हो रहा है कि खुश होना होगा कि
चलो आने वाले वक्त में हम इसका फायदा इससे उठाएंगे। फायदा उठाए। तो इस अब जो अफगानिस्तान की ये हरकत है, जो मैं समझता हूँ बड़ी चीप हरकत है उन्होंने की है, और ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था कि जितनी मोहब्बत हम उन्हें देते हैं या जितना उनका साथ हम देते हैं, तो उनको तो कभी ये जहन में भी लाना चाहिए कि पाकिस्तान के मुतल्लिक़ हम ऐसा करेंगे। अब क्या करना चाहिए, हमें समझौता करना चाहिए, हमें चंद इस्लामी ममालिक को मिलाकर इसको टेबल टॉक करना चाहिए, या फिर इनका वैसे मुकाबला करना चाहिए कि ठीक है भैया आ जाओ, जैसे तुम चाहते हो हम ऐसा कर लेते हैं। नहीं, इस्लामी मुल्क को बैठा के हमें बातचीत करनी चाहिए उनसे, वरना इंडियन एजेंट और दूसरे जो पाकिस्तान दुश्मन ममालिक है वो ताक में कि वो अपने एजेंट भेजेंगे जनाब, ये अफगानियों ने भेजे जनाब, ये उन पे इल्जाम लगाएंगे और इसका फायदा उठाएंगे। अफगानी हमारे भाई हैं, इधर भी बड़े तादाद में रहते हैं। वो यार भाई हैं तो भाइयों की तरह रहे ना, ये कौन सा तरीका करके हम पाकिस्तान को तबाह कर देंगे, नीस्तो नबूद कर देंगे, फना करने में देर नहीं लगाएंगे। हमने अमेरिका को डुबो दिया है, पाकिस्तान को भी डुबो देंगे। अरे अमेरिका को पाकिस्तान के साथ मिला रहे हो तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी बैक कौन है, तुम्हारा भाई कौन है, तुम्हारी साथ चलने वाला कौन है। नहीं, जब दुश्मन पागल हर दिमाग हो ना तो उसके जरा तरीके से निपटना पड़ता है कि जनाब ये नहीं कि किसी पागल से जाकर जाओ वो आपका नुकसान कर दे, दूसरा कर दे, तो बड़ा तरीके से उसके सुलझाना चाहिए इस मामले में। ठीक हो गया। तो अब हमारे साथ क्या समझते हैं कि कैसा होना चाहिए, टेबल टॉक का बेहतर है इस मामले में? जी बिल्कुल, टेबल टॉक होनी चाहिए और बताना चाहिए उन्हें, उनको बताना चाहिए कि पाकिस्तान के क्या क्या हसानात और पाकिस्तान क्या है। अगर सब कोई पाकिस्तान से गंदम वगैरह सब कोई पाकिस्तान से जा रही है। नहीं, एहसान मानने वाले होते तो इतना बड़ा बयान ही ना देते। वो उन्होंने वो तस्वीरें वगैरह भी निकाल के सामने रखी हैं उनके वजीर ने कि ये देखो जी ये क्या था और ये क्या है, तो वो कौन सा एहसान मानने वाले लोग हैं। चले फिर भी पाकिस्तान से सब्र से, पॉलिसी से, हिकमत अमली से काम लेना चाहिए। हिकमत अमली से काम हमें लेना चाहिए। जी नाज़रीन, शकील अहमद जंजुआ साहब ने बड़ी प्यारी बात की कि उन्होंने कहा कि हमें हिकमत अमली से काम लेना चाहिए, अभी भी टेबल टॉक करनी चाहिए, अभी भी इस मुल्क को सामने रख के ये बताना चाहिए कि यार बताओ कि हमने कब और कहाँ तुम्हारी मदद नहीं की, कब और कहाँ तुम्हें अपना भाई नहीं समझा, कब और कहाँ तुम भूखे थे हमने खाना नहीं दिया, और कब और कहाँ हमने अपनी सरजमीन पे तुम्हें अपना मेहमान बना के नहीं रखा। बड़ी प्यारी बात की है उन्होंने कि आने वाले वक्त में हमें लड़ना नहीं है बल्कि इस्लाम को एक होना है, इस्लामी ममालिक को एक होना है, हमें एक मजबूत बनकर, एक बाजू बनकर दुनिया के कुफार का मुकाबला करना है, यहूदी का मुकाबला करना है। तो इसके लिए हमें एक होना पड़ेगा, लड़ना नहीं पड़ेगा। तो अफगानिस्तान भी ये बात जान ले कि पाकिस्तान कोई मट्टी का खिलौना नहीं कि आप तोड़ दोगे। पाकिस्तान कोई ऐसा मुल्क नहीं कि जिसे आप अपने पांव के ठुड्डे से दूर फेंक दोगे। पाकिस्तान में रहने वाले ला इलाहा इल्लल्लाह दिल से पढ़ते हैं, और ये पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे बना है। और पाकिस्तानी फौज जो कि दुनिया की नंबर 1 फौज है, मत समझ लेना कि आप खिलौनों से खेलने आए हो। अगर प्यार से दूध मांगोगे तो खीर भी देंगे, अगर पाकिस्तान को बुरी आंख से देखा तो फिर चीर भी देंगे। बहुत शुक्रिया जनाब शकील अहमद जंजुआ साहब आपका, और उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह करीम के हजूर के आने वाला वक्त हमारे लिए बेहतर होगा, मुसलमान हमारे एक होंगे और हम एक होके पूरी दुनिया में कफार का मुकाबला करेंगे। अल्लाह मेरा और आपका हामी नासिर हो। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।